वैसे तो गोपालगंज स्थित थावे दुर्गा मंदिर में साल भर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ होती है। जिला प्रशासन ने भी मंदिर को खास ढंग से विकसित किया है। यहाँ पर पर्यटन स्थल के लिहाज से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया है। गोपालगंज, पूरे देश में सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। इस मौके पर गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपालगंज का थावे दुर्गा मंदिर उत्तर बिहार के उन प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है, जहां पर साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन यहां पर चैत्र और शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसके चलते यहां पर नवरात्र में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। वहीं थावे दुर्गा मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। थावे मंदिर में मां दुर्गा के विराजने की ऐसी है कहानी। किंवदंतियों के मुताबिक पुरातन काल में गोपालगंज के इस थावे इलाके में घना जंगल हुआ करता था। उस समय एक किसान जिसका नाम रहसु भगत था, वह राजा मनन सिंह के राज्य में यहाँ पर खेती बाड़ी कर अपना परिवार चलाता था। दलित किसान रहसु भगत दुर्गा माँ का परम भक्त था। वह जंगल में खेती करता और दिन रात देवी माँ की आराधना में लीन रहता था। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी सुरेश पांडेय ने बताया कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये पूरा इलाका राजा मनन सिंह के क्षेत्र में आता था। बताया जाता है कि एक बार उस जमाने में भीषण अकाल पड़ा, जिसके बाद यहाँ के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। लेकिन थावे दुर्गा माता का परम भक्त रहसु भगत जंगल में धान की खेती से खुशहाल था। रहसु भगत उस अकाल में भी अच्छी खेती की और फसल को बाजार में बेच देता था। उससे जो भी पैसे आते उस पैसे से उसका परिवार आराम से चल रहा था। जब भीषण अकाल में भी इस किसान की खुशहाली की सूचना इस राज्य के राजा मनन सिंह को मिली। उन्होंने किसान को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में आते ही राजा मनन सिंह ने रहसु भगत से भीषण अकाल में भी धान की अच्छी पैदावार करने और खेती की जानकारी ली। थावे मंदिर के प्रमुख पुजारी सुरेश पांडेय ने बताया कि कैसे रहसु भगत उस समय धान की खेती करते थे। वे बाघ के गले में विषैले सांपों का रस्सी बनाकर धान की दबरी करते थे। खेती बाड़ी से समय मिलते ही रहसु भगत देवी माँ की आराधना में लीन हो जाते थे। वे माँ की परम कृपा से खुशहाल जीवन जी रहे थे। राजा मनन सिंह ने जब रहसु भगत से कहा कि वे अपनी आराधना से देवी माता को यहाँ बुलाए, तब रहसु भगत ने राजा मनन सिंह को ऐसा नहीं करने की सलाह दी। रहसु भगत ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देवी माँ के आते ही यहाँ पर आंधी तूफान शुरू हो जाएगा और यहाँ की धरती फट जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन घमंडी राजा मनन सिंह ने रहसु भगत को देवी माँ की आराधना कर उन्हें बुलाने का आदेश दिया। राजा के आदेश के बाद रहसु भगत ने देवी माँ की आराधना शुरू कर दी। भक्त रहसु की आराधना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा माता गौरी कामाख्या से चलकर पटना के पाटन, फिर छपरा के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे में पहुंची। देवी माँ के आते ही यहाँ पर भीषण आंधी तूफान शुरू हो गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी माँ यहाँ जैसे ही प्रकट हुई, यहाँ पर आकाशीय बिजली चमकी और राजा मनन सिंह और उसके पूरे राजपाट की तबाही शुरू हो गई। रहसु भगत के सिर को फाड़कर उसमें से देवी माँ का कंगन और हाथ का हिस्सा बाहर निकला। इससे रहसु भगत को जहाँ मुक्ति मिल गई, वही देवी माँ की इसी थावे जंगल में स्थापना कर दी गई। तभी से इस मंदिर में माँ की पूजा शुरू हो गई। थावे मंदिर के थोड़ी दूरी पर ही उनके भक्त रहसु भगत का भी मंदिर है, जहाँ बाघ के गले में सांप की रस्सी बंधी हुई है।